हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ रहे थे लास्ट वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे उस पर न्यूमेरिकल। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं इलास्टिसिटी, यानी कि अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रत्याशा के ऊपर। तो जैसा पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन है कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम compute the fractional change in volume of a glass slab when subjected to an hydraulic pressure टेन ATM। वन ATM इक्वल टू, हमें दिया है 1 ATM बराबर 1.013 टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, हमें 1 ATM की वैल्यू दे रखी है और साथ में बल्क मॉड्यूलस दे रखा है हमें, और बल्क मॉड्यूलस हमें दे रखा है 37 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। हमें फ्रैक्शनल यानी कि हमें बताना है कि आयतन में कितना फ्रैक्शनल चेंज आया। जल्दी से नोट करें, ग्लास स्लैब में आयतन का आंशिक परिवर्तन ज्ञात करें यदि इसे एक हाइड्रोलिक दाब 10 ATM से दबाया जाए। 10 ATM से, ठीक है। हमें यहाँ पर एक ATM का मान दे रखा है। एक ATM का जो मान है वो है 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल, और बल्क मॉड्यूलस हमें दे रखा है, बल्क प्रत्यास्था गुणांक हमें दे रखा है, तो हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं। तैतीस गुणा 10 की घात 9 पास्कल। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। हमें क्या दे रखा है, हमें पूछा है फ्रैक्शनल चेंज यानी कि डेल्टा V अपॉन V। ये हमसे पूछा है जब हमारे पास कितना प्रेशर लगाया गया है 10 ATM का। एक ATM के अंदर कितना हमसे कहा है, हमसे कहा है 1.013 पावर 5 पास्कल, इतना एक ATM है। और अगर हम बात करें बल्क मॉड्यूलस हमें B दे रखा है, वो कितना दे रखा है 37 गुणा 10 की घात 9 पास्कल, ये हमें दे। तो अगर प्रेशर एक ATM के अंदर इतना है तो 10 ATM के अंदर हो जाएगा 10 गुणा 1.013 टू 10 टू द पावर 5, यानी कि हम इसको कहेंगे
1.013 इंटू 10⁶ पास्कल, ये हमारे पास आ जाए, ये दबाव आ गया। ना बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। अगर हम बात करें बल्क की, तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस का काम कौन करेगा यहाँ पर, प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास ये होता है। नेगेटिव क्यों लगाते हैं, क्योंकि किसी की को पिघलाया जा रहा है तो उसका आयतन क्या हो रहा है, कम होगा, पिघलाओगे दबाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि ये फ्रैक्शनल चेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो ये पूरी की पूरा मान जो डिनोमिनेटर में है ये यहाँ चला गया, और हम इसको लिखेंगे माइनस का P अपॉन में P, यानी कि बल्क मॉड्यूलस। डेल्टा V अपॉन V हमें कैलकुलेट करना है, माइनस की जगह माइनस, P की जगह जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.013 इंटू 10⁶ होल डिवाइडेड बाय P का मान हमें दे रखा है 37 गुणा 10⁹ है, इसको उड़ा के बचेंगे यहाँ पर 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.013 अपॉन में 37 इंटू 10⁻, कौन सी वैल्यू, सॉल्व कर लें, 3 पॉइंट यहाँ से भी हटा लें, तो हमारे पास डेल्टा V अपॉन V, ये माइनस में चल रहा होगा, ठीक है, माइनस 1013 अपॉन में 37, और ये बन जाएगा 10⁻3 और 3 6। बस करना क्या है, 1013 को डिवाइड कर लेना है 37, तो 37 इंटू 3 करेंगे तो 7 ने 21 का 2, 3 या 9 और 2 11, तो ये तो ज़्यादा आ जाएगा, 2 टाइम करके देखते हैं, 14 का 4 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 2, 74 यहाँ पर आएगा, 11 में से 4 गए तो बचेगा 7, 9 में से 7 गया तो 2 आएगा 3, 37 इंटू 6 करते हैं, 6 7 जा 42 कैरी 4, 3 जा 18 प्लस 2 222, 37 इंटू 7 करके देखते हैं, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 20, हमारे पास ये अप्रॉक्स आएगा 27 259, 13 में से 9 गए तो बचेगा 4, कैरी देगा यहाँ, बच गया कितना यहाँ पर 26, 26 में से 5 गए तो 1 14, पॉइंट लगा के 0, 37 इंटू 4 28 का 8 कैरी 2, 12 और 2 14, अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम से चला जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 270 27.3, डेल्टा V अपॉन V को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 27.3 से सॉल्व करके इंटू 10⁻⁻, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, इतना हमारे पास क्या आ रहा है, आंशिक परिवर्तन आ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शनल आंशिक परिवर्तन आयतन में फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हमारा है। तो डेल्टा V अपॉन V माइनस P बाई V, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये दब रहा है, पिचक रहा है, चेंज आएगा लेकिन माइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज
10 centimeter on an edge. When subjected to an hydraulic pressure, of 7 into 10 to the power 6 Pascal, bulk modulus is equals to 1.40 to 10 to the power 11 Pascal. ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रहा है, क्या कह रहा है हमसे? क्या कह रहा है? आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। आयतन में आपको क्या ज्ञात करना है? परिवर्तन। तो एक घन इसकी के छोर 10 सेंटीमीटर के हैं, उसका आयतन परिवर्तन ज्ञात करें। करें जब उसे किसी हाइड्रोलिक दबाव से दबाया जाए। कितना प्रेशर? हाइड्रोलिक दबाव से दबाया जाए 7 गुणा 10 की घात 6 पास्कल, ठीक है। इतना प्रेशर उस पर लगेगा। आयतन प्रत्यास्था गुणांक आपको दे रखा है यहाँ पर, आयतन प्रत्यास्था गुणांक दे रखा है 1.40 इंटू 10 टू द पावर 11। तो हमें क्या निकालना है? आयतन में परिवर्तन, हमें डेल्टा वी निकालना है ना। तो देखो हमें क्या दे रखा है? हमें बी का मान दे रखा है, बल्क मॉडुलस दे रखा है हमें 1.40 टू 10 टू द पावर 11 पास्कल, यह हमें दे रखा है, ठीक है। साथ साथ में हमें क्या बोला है? ए दे रखी है, साइड दे रखी है क्यूब की 10 सेंटीमीटर हमें साइड दे रखी है। तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकालें अगर इस घन का, तो निकलेगा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? हमें ये बताया कि कितने दबाव से हमने इसको दबाया है, यानी कि कितना स्ट्रेस हमने लगाया, कितना प्रतिबल लगाया। तो 7 गुणा 10 की घात 6 पास्कल से हमने इसको दबाया। तो हमें पता है अगर हमें बल्क मॉड्यूलस देखना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वो भी माइनस में। और हमें किसका मान निकालना है? डेल्टा वी अपॉन वी का हमें मान निकालना है, तो निकलेगा माइनस पी बाय वी। और क्योंकि हमें यहाँ पर आयतन में परिवर्तन पूछा है तो डेल्टा वी यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा और यह आ जाएगा माइनस पी बटा वी इंटू डेल्टा वी। बस इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा वी बराबर माइनस पी की जगह लगाएंगे पी कितना दे रखा है? 7 गुणा 10 की घात 6 गुणा वी की जगह आ जाएगा 1000। सर इसको मीटर में बदलना है, रहने देते हैं सेंटीमीटर में ही। देखो ये पास्कल में है, नीचे हमारे पास फिर पास्कल में कौन आ जाएगा? बी का मान दे रखा है 1.40 गुणा 10 की घात क्या, ये पास्कल में है तो पास्कल से पास्कल कट जाएगा। डेल्टा वी का मान आएगा -7 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1000 अपॉन में 1.40 इंटू 10 टू द पावर 11। बस इसे सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा।
कैसे सॉल्व करना है, माइनस हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ ऊपर लग जाएंगे, तो डेल्टा V बराबर आ जाएगा -7, 1 2 3 4 5, यानी कि 6 और 5 हो जाएंगे यहाँ पर 11, नीचे आएगा 140 और यहाँ पर है 10 की घात 11, तो 10 की घात 11 से 10 की घात 11 कट जाएगा और डेल्टा V का मान आएगा हमारे पास -7/140, 7/140, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 7 2 14, इसका मान आएगा -1/20 और 1/20 का मतलब होता है 0.05 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। यही हमारा आंसर। चलिए नोट करें फटाफट। बी हमें दिया था ए से हमने वॉल्यूम निकाला, फिर प्रेशर फॉर्मूले में रखा डेल्टा V अपॉन V माइनस P बाय B के इक्वल होता है। हमने यहाँ जो भी हमें मान दे रखे थे वो लगाए। डेल्टा V यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हमें निकालना था, परिवर्तन निकालना था कि कितना परिवर्तन आएगा हमारे आयतन के अंदर, और हमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया है। माइनस का 0.05, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर आपको दे रखा है 150 गुणा 10 की घात 6 पास्कल। आपको दे रखा है यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 75 गुणा 10 की घात 11 पास्कल, और आपसे पूछा है कि एक वॉल्यूम है, बेसिकली एक क्यूब है, इस क्यूब को, इस घन को किसी हाइड्रोलिक प्रेशर से दबाया जा रहा है। इस क्यूब की, इस घन की जो साइड है वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछेगा कितना आंशिक परिवर्तन यहाँ पर आएगा, यानी कि कितना आपको यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज। तो आपको करना क्या है, आपको पता है फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल। वैसे तो हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था -P अपॉन डेल्टा V अपॉन में V। हम यहाँ से अगर डेल्टा V अपॉन V निकालना है तो हमें -P बाय V, तो डेल्टा V अपॉन V ऐसे ही, P की जगह हम कितना लिखेंगे, माइनस का 150, कितना दिया है हमें यहाँ पे 150 गुणा 10 की घात 6 होल डिवाइडेड बाय 75 गुणा 10 की घात 11, है ना। तो 75 दूनी 150 और ये कटेगा, यहाँ पर आएगा 5। तो हमारे पास जो चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो आएगा -2 गुणा 10 की घात -5। अगर हमसे आयतन में परिवर्तन पूछे तो हम V की जगह क्या लगा देंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 लगा देंगे, अगर वॉल्यूम लगा देंगे घन का, आयतन लगा देंगे। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके और प्रश्नों के ऊपर चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने आपका दिन शुभ।